औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दुनिया में रिज़्क़ की तलाश में कहाँ कहाँ नहीं फिरते। कोई किसी मुल्क में गया हुआ है, कोई किसी मुल्क में गया हुआ है काम के लिए, रिज़्क़ के लिए। तो रिज़्क़ भी अल्लाह की बरकत से ही हासिल होता है, उसकी रहमत से हासिल होता है। बाद आदमी ऐसे हैं कि वो काम भी नहीं करते लेकिन कुछ ना कुछ उनका ज़रिया मुआश बन जाता है। तो बाद आदमी ऐसे हैं कि नहीं यार, हमने रिज़्क़ हलाल खाना है। ये तो अलग अलग दोनों बातें हो गई। तो मैं ये कहता हूँ कि कितने मुल्क में हमारे ये पाकिस्तानी शहरी जो यहाँ के रहने वाले हैं, कोई किसी मुल्क में रिज़्क़ की तलाश में गया है, वो कहीं गया है। तो ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। आदमी जाते हैं, कारोबार होता है, बाद ऐसे भी हालात पैदा हो जाते हैं, वो बेचारा जाता है रिज़्क़ की तलाश में, वहाँ जाके उसको कैद हो जाती है या कोई और काम, या रास्ते में ही उसको ऐसे आदमी मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो बेचारा परेशान हो जाते कि यार क्या हो गया, हम घर से कितनी आस उम्मीद ला कर गए थे तो कुछ भी नहीं हुआ। बजाय के कुछ मिलने के हम यहाँ कैद खाने में हैं या परेशान हैं। तो अल्लाह इन बातों से, इन हरकतों से अल्लाह बचाए। तो फिर ये भी है कि सोच समझ के काम करना चाहिए, सोच समझ के किसी आदमी का भरोसा करना चाहिए। ये नहीं है कि यार उसने कह दिया मैं तुझे ले चलूँगा भाई वो फ़लाँ मुल्क में था, हाँ भाई मैंने ठीक है, तो ये भी एतबार वाली बात नहीं है। बाद आदमी धोखे में इतने माहिर होते हैं अपनी सोच और हमारी अकल से भी ज़्यादा। तो इसके लिए भी आपको सोच समझ के बाद फ़ैसला करना चाहिए, यार ये बाइतमाद आदमी है या वैसे ही है। तो अल्लाह तो बारिक ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए। तो ये यहाँ जो काम करते हैं उसको भी तो अल्लाह दे ही रहा है। किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। वो कहता है मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब कर देता हूँ, जिसे चाहता हूँ नापतोल कर देता हूँ। तो ये अल्लाह की तरफ से भी है, सारा कुछ ही है उसी की तरफ से। अपने मतलब कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो हमारे अपने दोस्त हैं, हमारे इस भाई हैं जो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, तो अपनी ये तो नहीं कहते कि यार आज मैंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए, अब मैं एक माँ बैठ के खाना खाऊंगा और आराम करूंगा। नहीं, वो कहते नहीं यार, काम भी करना चाहिए, जिससे सेहत भी अच्छी रहती है और काम भी मिलता है और पैसे भी आते हैं। तो घर में खुशहाली उस वक़्त ही आएगी जब आप रिज़्क़ आएगा। नहीं तो बाद ऐसे भी होता है, चंद दिन हुए हैं कि एक आदमी का बड़ा कारोबार चल रहा था, तो 3-4 बच्चे भी थे, तो बड़ा खुशहाल था। ज़रा सी उस पर सख्ती आई तो जो उसकी बेगम साहबा थी वो कहने लगी मैंने तो तेरे पास ही नहीं रहना, जल्दी कर तलाक दे। मैंने कहा यार कुछ बात नहीं है, गुजारा बड़ा अच्छा हो रहा है, हाँ थोड़ी सी इनकम में फ़र्क पड़ गया, कोई बात नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। बेगम यहाँ इतने ऐशो इशरत करवाता रहा हूँ आपको, अगर कोई थोड़ी सी कमी पेशी आ गई है तो अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करना, तेरी कोई बात नहीं सुननी, जो मैं कह रही हूँ वो कर, तलाक दे। वो तलाक लेकर चले गई। वो आदमी बीमार पड़ गया और बच्चे परेशान हो गए। तो अल्लाह ऐसी आफतों मुसीबतों से, ऐसी औरतों में से भी अल्लाह की पनाह, जिनका अकल से शऊर से दूर का भी तलक नहीं होता, वो सिर्फ पैसे की यार होती हैं और वो तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम है। तो बाद ऐसी औरतें देखिए, अगर आदमी परेशान है कारोबार से, रिज़्क़ से, कोई बात नहीं जी, अगर आज नहीं दिया तो हमें कल मिल जाएगा, आप ना घर बनाएं हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो आदमी जवान हो जाता है। एक यही बात करने से औरत को, अगर वो यही आकर कहती है मैं तो ਜਦੋਂ से तेरे घर आया तो तेरे रज की रोटी नहीं खाधी हैं, अगर वो उसकी उम्र 30 साल, उसकी शादी आपस में हो गई है तो 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो जब भी बोलती मैं तेरा कुछ नहीं वेख्या भाई, तू तो कपड़े ही नहीं टाइम से लैके देना, तो फिर क्या होगा, लड़ाई का झगड़ा कोई ना कोई बन। ऐसी औरतें अगर अपनी ज़बान पर काबू रखें तो अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, बरकत देने वाला है। जब आप ऐसी हरकतें करेंगी, जो आपकी सहेलियाँ ने जो एक दूसरे का घर उजाड़ने पर तुली होती हैं, तो वो भी अल्लाह की पनाह है। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए ऐसी बेहदायत औरतों को, लड़कियों को, जो अपने घर को घर नहीं समझती, फिर वो वैसे ही रोना शुरू कर देती हैं माँ बाप सन कि मैं कुछ ही नहीं किया, मैंने तो कुछ किया नहीं, यही सो जो कुछ करते हैं। नहीं,
भाई ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से घर जन्नत भी बन सकता है और दोज़ख भी बन सकता है। ये आपके डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। अच्छा करते हो तो अपने घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। आदमी तो सुबह से जाता है, शाम को आता है घर में यार को काम करने के बाद कि चलो यार जाते हैं, घर में सुकून है। तो घर आते ही वो जो बेगम साहिबा उसका जो चौपटा होता है वो दूसरी तरफ लगा होता है, आ गए हैं जी, आ गए जी, अच्छा नहीं काम मिले ला तो को करो रोंदा जा। ये इस तरह की बातें हैं ना, वो बहुत ही बुरी हैं। भाई अल्लाह मियाँ ने आपको दोनों को एक दूसरे का साथी बनाया, एक दूसरे का पर्दा बनाया, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। फिर बच्चे भी अल्लाह ने दे दिए, लेकिन वो ज़बान जो है ना वो अंदर नहीं हो रही, जिसकी वजह से घर जो है ना वो दोज़ख का दूसरा नाम बन जाता है। आदमी घर आने से घबराता है कि यार ऐसे ऐसे क्या किया जाए। तो अल्लाह हमें इन बातों से, इन गंदी हरकतों से बचाए, हरकतों से जो ये इस तरह के। मैंने बहुत से लोगों को देखा छोटी छोटी बातों पर घर का ना वो सुकून है बर्बाद कर रहे थे। बच्चे अलग रो रहे हैं, कोई उधर हो रहे हैं। तो बात तो ऐसे होती है, आधे बच्चे माँ की तरफ हैं, आधे बच्चे बाप की तरफ हैं। वो जो सारे दिन की कार्रवाई होती है, वो अबू जब घर आते हैं ना वो सारी कार्रवाई सुनाते हैं। अम्मी यहाँ गई थी, वो वहाँ से चाय पी, वहाँ से खाना खाया, वहाँ से अभी अबू हमने खीर भी खाई थी, हमने ये। तो बाद उसके कहते जो अबू जहाँ वो कदम रखते हैं वो अपने अबू को, माँ को बातें सुनाते हैं। तो कैसे काम हो जाएगा? काम तो शुरू हो गया, काम ख़त्म होने वाले का नाम नहीं लेता। एक दूसरे के बर्दाश्त का नाम ज़िंदगी है। एक दूसरे को जब हम एक घर में रहते हैं ना मियाँ बीवी, तो एक दूसरे को जब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे एक दूसरे की बात को, तो घर जन्नत नहीं दोज़ख से बदतर है। तो हमने क्या किया? कुछ कर रहे हैं, अल्लाह का फरमान से नाफरमानी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी औरतों को एक दूसरे से मिलने मत दो। ये नहीं कि वो एक दूसरे की औरतों से मिलने से मना करते हैं, मना इसलिए करते कि ये बाद औरतें कम ज़र्फ़ होती हैं। जो जब भी कोई किसी के मतलब कि एक आदमी है, उसने अच्छा खासा अपनी बीवी को लेकर दिया, वो जो कपड़ा लत्ता दिया, ये खाना अच्छा है, घर का माहौल अच्छा है। दूसरी बेचारी गरीब है, क्योंकि मेरे बंदे ने तो सारी ज़िंदगी कमाया कुछ नहीं, बस आ बच्चे ही है जी, होर कुछ नहीं जी, साढ़े घर असी तो गरीब ना मर गए हैं जी। तो अगर वो कह के नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मियाँ बहुत अच्छे हैं, वो भी कमा कर देते हैं, कल को लाकर दिए मुझे कपड़े बहुत खूबसूरत है, मुझे तो यार बहन ये तो किसी काम का ना ऐसी नहीं बात करनी, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, ये मेरे मियाँ की कमाई है, रिज़्क़ के हलाल है। तो ऐसी औरतें मुकद्दर वालों को मिलती है, जो मुकद्दर में कुछ गड़बड़ी हो ना तो कोई बात नहीं, सभी काम डैमेज ख़त्म फिनिश। देखता आदमी क्या है, सोचता क्या होता क्या है। अल्लाह उधर बच्चे भी तंग कर रहे हैं, बेगम साहबा का मूड ही नहीं अच्छा होता। तो अल्लाह ऐसे काम से, ऐसी हरकतों से हमें महफूज रखे। हाँ एक बात है जो मैं एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ कि घर में रिज़्क़ कैसे आएगा। ये हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि फ़जर की नमाज से पहले, जब फ़जर की नमाज होगी ना, इससे पहले चारों कोनों पे आपने ये विरद पढ़ना है। रिज़्क़ के दरवाजे खुलवाने वाला ये अमल है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी साहब ने ये लिखा है कि घर के चारों कोनों पे 10-10 मरतबा, एक कोने पे आप खड़े हो गए, या रज़ाको या रज़ाको या रज़ाको, एक मरतबा ये पढ़ा, 10 मरतबा, फिर दूसरे कोने पर, फिर तीसरे, फिर चौथे। ये फ़जर की नमाज से पहले आपने ये अमल करना है। तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ देने वाला कौन है भाई? हम हैं या कोई और है? अभी हम तो नहीं हैं, हम तो खुद उस घर के मोहताज हैं, भीख मांगने वाले। तो अल्लाह के है ना, तो आपने भी उसी दर से मांगना है जो अल्लाह सभी को रिज़्क़ दे, आपको भी देगा। आप देखेंगे कि अल्लाह ने आपको कैसे घर का माहौल अच्छा कर दिया। जो हर वक्त झगड़े का एक मैदानी जंग बना रहता वही अब वो वहाँ खुशहाली के, मोहब्बत के, प्यार के फूल खिलते हैं और एक दूसरे को
हंस हंस के बोलते हैं कि यार ये अल्लाह ने हमारी ये जो भूख परेशानी थी वो काट दी। तो अल्लाह आपको और हमें अपने इसी की बरकत से नवाजे। इंशाअल्लाह आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।